आज के इस व्याख्यान में हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करने के मेथड को समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, चाहे वो कंडक्टर्स हो या इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, किसी भी टाइप का कोई मटेरियल हो, अगर उसे हमें चार्ज करना है तो किस मेथड से, किस तरीके से चार्ज करेंगे। बॉडी को चार्ज करने के लिए या बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है या बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, सबसे पहले हम मटेरियल के एटम से के पास जाएंगे। हर एक मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है और उस एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, 3 पार्टिकल होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के पास ठीक इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, बिकॉज ऐसे क्वार्क से मिलकर बना होता है कि टोटल चार्ज इसका 0 हो जाता है, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। अब किसी भी एटम्स में, हर एक एटम्स में, चाहे हाइड्रोजन का हो या हीलियम का हो, लिथियम का हो, कोई भी एटम्स हो, हर एक एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है +Ze, बिकॉज Z इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड न्यूक्लियस के बाहर एटम्स में ही, उसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की वजह से उतना ही निगेटिव चार्ज है -Ze, और Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Z ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और Z को हम एटम्स का सीरियल नंबर कहते हैं। तो हम ये समझ गए कि किसी भी एटम्स में जितना पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। क्योंकि जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे पास, कोई भी रॉड है, कोई वायर है, कोई प्लेट है, कोई सीट है, कोई स्पेयर है, कोई सिलेंडर है, कोई डिस्क है, कोई भी मटेरियल है, सभी मटेरियल एटम से मिलकर बने होते हैं और सभी एटम्स में 0 चार्ज है। 0 चार्ज होने का कंसेप्ट एक ही है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है, ठीक उतना ही उसी में नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है, तो उस मटेरियल में 0 चार्ज है। अगर हम उस मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर कर दें, एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर दें, तो दोनों बॉडी में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इक्वल नहीं रह जाएंगे। अब दोनों बॉडी में निगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट के इक्वल नहीं रह जाएगा। अब दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। लेकिन अभी भी जिस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो अभी भी कंजर्व है, अभी भी कांस्टेंट है, बिकॉज आपने इलेक्ट्रॉनों को डेवलप नहीं किया है, आपने जनरेट नहीं किया है, आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, आपने इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ ट्रांसफर किया है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह में आपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर करने से उस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा अभी भी 0 है, बट इंडिविजुअल इस बॉडी में चार्ज आ गया है, इंडिविजुअल इस बॉडी में चार्ज आ गया है। इंडिविजुअल जितनी बॉडी हैं वो सभी चार्ज हो जाएंगी, क्योंकि आपने जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ गया, +Ne उसमें चार्ज आ गया। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर रहे हैं। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों को आपने ट्रांसफर किया उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं? N, क्योंकि N इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो उसमें चार्ज -Ne हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन किसी भी मटेरियल का जो नेट चार्ज होता है, किसी भी सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनों को आप ट्रांसफर कर सकते हैं बट जनरेट, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और जो चार्ज का अमाउंट दोनों बॉडी पर आया उसे लिखते हैं Q = ±Ne, डोनर के लिए प्लस और एक्सेप्टर बॉडी के लिए -Ne लिखते हैं। N इज अ इंटीग्रल वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। N की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी दशमलव में नहीं होगी कि 1.1 है, 1.5 है, 2.7 है या 9.8 है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, या 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, नहीं। ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट वैल्यू होगी, तो N की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 इस तरह से होगी। इसे कहते हैं चार्ज क्वांटिनाइजेशन ऑफ द बॉडी।